नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 14,800 के ऊपर निकल चुका है, 0.53% की तेज़ी। और निफ्टी बैंक आज बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहा था, 34,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। जितनी कल गिरावट देखने को मिली उतनी आज तेज़ी भी हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो 0.87% की तेज़ी हमें निफ्टी मिड कैप में दिखाई दी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हमें एडवांस करते हुए रहे थे, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 3.5% की गिरावट है, नेचुरल गैस फ्लैट है, गोल्ड फ्लैट है और सिल्वर हमें 0.36% नीचे दिखाई दे रहा है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली वॉलेटाइल सेशन दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे ओपनिंग के बाद तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर से शानदार तेजी देखने को मिली और भी फिर से हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल गया। तो आज भी हमें वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। वॉलेटाइल सेशन तो बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट रीजन भी था। लोन मॉरेटोरियम से लेकर एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। बैंकिंग से रिलेटेड पॉजिटिव हमें न्यूज आती हुई नजर आई है। जो डिसीजन हुआ है बैंक्स के फेवर में हुआ है, इसी के कारण मार्केट भी हमें खुश दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट्स पर देखते हैं कैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आप देख पाएंगे जो ओपनिंग हुई उसके नीचे गिरावट देखने को मिली। निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन 14,700 पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से तेजी आई, ऊपर गया। 14,860 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ऊपर से हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है और जहां पर ओपन हुआ था 0.5% की तेजी वहां से हमें दिखाई दे रही है। तो अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि टूटना बाकी है, जो हमने चर्चा की थी। 14,860 का लेवल पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और आज ही हमें निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन ऊपर के लेवल से दिखाई दिया है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 15,000 का लेवल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये तो हो गए रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 14,600 का लेवल। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है वो है 14,500 का लेवल। तो नीचे के साइड आपको इन दोनों लेवल पर ध्यान में रखना है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई स्लाइटली स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर नहीं बढ़ी है, लेकिन स्लाइटली स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आ रही है। 49 का आरएसआई दिखाई दे रहा है। आज जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट और आरबीआई में। जो लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी थी वो फाइनेंशियल मैटर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये जो भी डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और आरबीआई का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यहां पर यह कह दिया है कि ये इंटरफेयर नहीं करना चाहते। दूसरी पॉजिटिव बात यह भी है कि उन्होंने कहा है कि जो 6 मंथ्स लोन मॉरेटोरियम पीरियड था उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर ये एक्सटेंड होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो ये भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो कंप्लीट इंटरेस्ट माफ कर दीजिए, कंप्लीट इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दीजिए, ऐसा भी नहीं होने वाला। कंप्लीट इंटरेस्ट तो माफ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका जो पूरा साइकिल चलता है ऑफकोर्स ब्याज पर चलता है। तो सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसलिए कंप्लीट इंटरेस्ट को माफ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी कुछ पॉजिटिव चीजें थी जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हमें फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आई थी। इतने समय से बैंक निफ्टी इतना ज्यादा शॉर्ट अप हो गया, कितनी तेजी हमें पिछले 3-4 महीनों में देखने को मिल रही है। इसीलिए आज भी कोई बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। इसके रिलेटेड आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ और न्यूज के बारे में बात करें तो महिंद्रा से रिलेटेड एक न्यूज है। महिंद्रा डिफेंस इंडियन आर्मी के लिए आर्मर टैक्टिकल व्हीकल्स बनाने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव बात है। जैगुआर लैंड रोवर ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च कर दी आई-पेस, तो ये टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव बात है। सिप्ला ने एक यूएस फर्म के साथ पार्टनरशिप की है नोवेल एंटीबायोटिक्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज एडलविस वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पीएजी ने एडलविस वेल्थ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है 2366 करोड़ के लिए। ग्लेनमार्क से रिलेटेड एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। ग्लेनमार्क ऐसी पहली डोमेस्टिक कंपनी है जिसे आईएफसी से कोविड क्रेडिट लाइन मिला है, तो ये ग्लेनमार्क के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। टीसीएस ने स्कैंक्सा नाम के कंस्ट्रक्शन कंपनी से डिजिटल प्रोजेक्ट बैक किया है, तो ये भी टीसीएस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। एयरटेल ने एवाडा एनर्जी सब्सिडरी में एक और स्टेक लिया, एडिशनल स्टेक लिया 3.3% का। पहले भी कुछ 5% के आसपास को स्टेक उन्होंने पहले भी लेकर रखा है। मारुति सुजुकी अपने गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाने वाले, हमें यहाँ पर हाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं आपको पता ही है। जो रॉ मटेरियल है पूरा का पूरा कॉमोडिटी सेक्टर बहुत ही जोर में दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखना है तो यहाँ पर आपको प्राइसेस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल कंज्यूमर के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगा,
जिसके कारण ये शेयर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। अडानी पोर्ट्स में गंगाराम पोर्ट में 3604 करोड़ के लिए 58.1% का स्टेक एक्वायर किया है। पहले भी एक्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर एडिशनल स्टेक एक्वायर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण अडानी पोर्ट्स में आज हमें शानदार तेजी भी देखने को मिली और कल भी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। जियो मार्ट बिग बास्केट्स के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आता है। जिस सेक्टर में बिग बास्केट काम करता है उस सेक्टर में वो मार्केट लीडर पोजीशन है, उनका जो यूजर बेस है सबसे ज्यादा है, लेकिन जियो मार्ट भी उसे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रिलायंस जियो के लिए पॉजिटिव बात है, रिलायंस के शेयरहोल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। एलाना ग्रुप में एलटी फूड्स में यानी कि दावत में 20 करोड़ में 1% स्टेक खरीदा है, तो एलटी फूड्स के लिए एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। तो यही है कुछ न्यूज़ जिसके कारण आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली, शानदार मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लोन मॉरिटोरियम का केस। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हमें मनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।